वही रिवर है जिसके पास से हम लोग जा रहे हैं और वो यहाँ बह रही है। तो हम लोगों को बचा बचा के बजूका को संभाल के निकलना पड़ रहा है। चिड़िया और मैना और सब पागल हो गए हैं क्योंकि भाई ऑफ रोड कर रहे हैं जब से। यहाँ दिक्कत ही आ गई भैया की गाड़ी में कि जो डिस्क है वो देखो वो पूरे जा चुके हैं। अब सोचो पहाड़ों में ऐसी जगह जहाँ बर्फ भी है, रेत भी है, हरियाली भी है। देखो वहाँ पे पहाड़ों को काटने का काम चल रहा है। कल भी वही हुआ था और हम लोग फिर स्टक हो गए। हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज मैजिशियन एडी लॉट है अपने नए व्लॉग के साथ। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट व्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो। हम लोगों ने खारदुंगला पास कवर किया था और उसके बाद हम लोग आ गए न्यूब्रा वैली। रात भर हमने स्टे किया, बॉनफायर किया, बहुत सारे मजे किए। अब यहाँ से निकलने वाले हम लोग पैंगोंग लेक के लिए। फिलहाल सुबह के 8 बज गए। सांस थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है। मौसम जो है कोहरा छाया हुआ ऊपर की तरफ देखो। तो मैं ये सोच रहा हूँ सबसे पहले जाया जाए क्योंकि ब्रेकफास्ट लग गया है। ब्रेकफास्ट किया जाए, बजूका को लोड किया जाए, सारी चीज़ें बजूका पर सेटअप करने के बाद फिर यहाँ से निकला जाए। अब यहाँ से पैंगोंग लेक अराउंड 160 किलोमीटर्स बाकी है। आई थिंक 4-5 घंटे लगेंगे अकॉर्डिंग टू गूगल। यहाँ हमें 6-7 घंटे लग सकते हैं, लेकिन ठीक है, जो भी होगा मज़ा आएगा। अभी ट्रिप काफ़ी कुछ बाकी है। वैष्णो देवी भी जाना है। भाई इतने ब्यूटीफुल बादल दिख रहे हैं। स्टिंग ऑपरेशन करूंगा मैं सबका। क्या खा रहे हो आप? क्या खा रहे हो आप? हमसे पूछा तक नहीं भाई, उठाने तक नहीं आए। आप भी यही कहना चाहोगे? कुछ अलग स्टेटमेंट? सबने बयान फिक्स कर लिए सबने। आपने भी खा लिया? सबने खा लिया? आपने भी खा लिया? आप तो रूममेट थे भाई, आपको उठाना चाहिए था मुझे। ऐसे ऐसे करके उठाया? ओ एडी उठ जा। ये गलत था ना, ये झूठ 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 झूठ। फिर आपने भी खा लिया? आपने? अच्छा, आपका तो कल का डिनर ड्यू था ना। खाना जरूरी था। किया था भाई ने? अरे वाह, चलो ठीक है, हम ही ले लेते हैं भाई। विवेक भाई के साथ खाते हैं फिर, और क्या के साथ तुम। ठीक है। फाइनली अपना ब्रेकफास्ट हो चुका है। बजूका रेडी कर लिया है। इस बार मैं बजूका को रेडी करते हुए सेटअप नहीं दिखा रहा क्योंकि वो पहले के व्लॉग्स में मैं दिखा चुका हूँ। अब हम लोग जाने की तैयारी में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निकल गए ये लोग। ऊपर मंदिर जाना तो इधर है भाई। हाँ, इधर ही जाना, पर मंदिर पे गए वो। चलो। लाइफ इज लाइक फोटोग्राफ, यू नीड द नेगेटिव्स टू डेवलप। सही बात है, क्या सही लिखा है भाई ये। तो अपन आ गए, उस रोड से आए थे और इस रोड से अपन वापस जाना है, डिस्किट हाईवे। और ये वो पहाड़ है जो मेरे कैंप से आप लोगों को दिखा रहा था सामने का। हम उसके पास आ गए। कल यहाँ माहौल अलग था, अभी देखो कितना अलग माहौल है। ऊपर बादल छाए हुए हैं, वहाँ स्नो आ गई है। कल वहाँ स्नो नहीं थी, सिर्फ उस एरिया में थी। अब वहाँ के एरिया से स्नो कम हो गई, इस साइड बहुत सारी बढ़ गई। आगे बहुत ठंड लगने वाली है, पक्का है ये। देखो भाई, ये है व्यू पॉइंट सैंड ड्यून्स का। तो यहाँ पे पूरा रेत टाइप का है, रेत ही है एक्चुअली। मतलब आप सोचो पहाड़ों में ऐसी जगह जहाँ बर्फ भी है, रेत भी है, हरियाली भी है, धुंध छाई हुई है, बादल छाए हुए हैं, क्या शानदार दिख रहा है। मैं ये मानता हूँ कि उत्तराखंड बहुत अच्छी सड़कें थी, बहुत ज़्यादा अच्छी सड़कें थी यहाँ के कंपैरिजन में बता रहा हूँ, ठीक है। नो डाउट उत्तराखंड में कुछ जगह ख़राब भी था, लेकिन काम बहुत अच्छा किया उन लोगों ने, BRO ने, है ना। उत्तराखंड के पहले अपन गए थे उत्तर प्रदेश, बहुत शानदार सड़कें थी। उसके पहले अपन कहाँ गए थे? राजस्थान। वहाँ की सड़कें तो अमेजिंग थी। तो अपन बहुत सारी ऐसी जगह गए जहाँ सड़कें अच्छी थी। खराब उत्तराखंड में मिली थोड़ी बहुत अपन को, वहाँ मूड ख़राब हुआ। नेपाल में थोड़ी बहुत और मिली, वहाँ और ज़्यादा मूड ख़राब हुआ। लेकिन अगर नेपाल ना जाके सीधा यहाँ आ जाते तो भाई अपनी हो जाती हालत ख़राब, क्योंकि अपन को ऑफ रोडिंग की आदत ही नहीं थी। और यहाँ सिर्फ ऑफ रोडिंग है, वो सड़कें जो दिखती है ना, वो सिर्फ 1-8 किलोमीटर अगर मिल गई तो मिल गई, उसके बाद पूरा खतड़ खतड़ यही है। तो अगर नेपाल कहूँ मैं तो मेरा जाना अच्छा रहा, क्योंकि नेपाल ने ट्रेनिंग दे दी मुझे इस एडवेंचर की। और अगर नेपाल में नहीं जाता
तो यहाँ आके हो जाता पागल कि यार बेबी कैसे चलेगी, क्या होगा बजूका को। अब मुझे नेपाल जाने के बाद पता है कि हाँ बजूका रेडी थी लद्दाख के लिए, तो लद्दाख हो ही चुका है फाइनली। अब पेंगोंग लेक और जाना बाकी है, तो वो भी अब कर लेंगे। पेंगोंग लेक वो जगह है जहाँ पे 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी, तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे, पूरा सेट देखेंगे, पूरी लेक बनी हुई है वो देखेंगे, खूब सारे मज़े करेंगे। और रही बात मज़े की, तो ये भी कहना चाहूँगा, देखो ग्रुप में आना वर्स्ट डिसीजन था मेरी लाइफ का, बट कहीं ना कहीं शाम को जब हम मिलते हैं तो वो साथ में मिल के मस्तियाँ तो होती है। कह सकते हैं कि हम लोग वो बच्चे हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन आपस में लड़ने के बाद भी साथ रहते हैं। तो अब जैसे ये लोग फिर से आगे निकल गए, ये कल भी समझाया भाई साथ में चलना, अपन जब तक डायमॉक्स टैबलेट ले रहे थे, पानी लाए वो भाई, तब तक ये लोग आगे निकल गए कि भाई हम आगे हैं, तुम लोग आ जाओ। अब ये लोग दिख ही नहीं रहे, कहाँ चले गए। बजूका इतना धीरे चलती है यहाँ पे, तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, मूड ख़राब करने का कोई मतलब नहीं है भाई, जिसको जैसे चलाना है चलाओ। ये हम लोग अब मंदिर की दिशा में निकल गए, क्योंकि ऋषि भैया ने बोला वो नहीं गए तो भी अपन चलेंगे, ये भी ठीक है। अब ऋषि भैया एक्सप्लोर करने में साथ दे रहे हैं, बढ़िया मज़ा आ रहा है भाई। हम दोनों अपने हिसाब से चल रहे हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। इतने दिन से क्या बाइक ही बाइक चला रहे हैं, कुछ घूम नहीं पा रहे। कल अपन जिस टाइम पे आए थे ना, तो अपन उस टाइम पे आके भी घूम लेते अगर ये लोग लेट नहीं करते तो। और फिर ये लोग लेके भी तो कोने में चले गए पूरे चाइना बॉर्डर पे तो इस चक्कर में अपन कहीं घूम नहीं पाए। अब देखो भाई ये एरिया कितना खूबसूरत बना था, लेकिन ये एरिया अब हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब पहन के रखा है, राइडिंग जैकेट, अंदर विंटर लाइनर, ऊपर रेनकोट, ये सब उतारना पड़ेगा। 40 रुपीज़ का मात्र टिकट था, 40 रुपये कोई भी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पानी की बोतल 40 की है। तो लेकिन द मेन थिंग इज़ कि अब ये सब उतारते, फिर लगेज उठाते, लैपटॉप वगैरह सारी चीज़ें काम की पड़ी थी वो सब पार्किंग में छोड़ते, या तो कुछ ऐसी व्यवस्था जमाते, कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ आना चाहिए था सुकून से, बस यहाँ मैं चिढ़ जाता हूँ, क्योंकि मैं मेरे व्यूअर्स को ऑथेंटिक कंटेंट दिखाना चाहता हूँ कि भाई एक प्लेस पे क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे आप मेरे पुराने व्लॉग्स देखोगे तो आप देखोगे कि मैं नेपाल में, किसी बंदे ने कमेंट किया था कि ब्रो नोज नेपाल मोर देन नेपाली हिमसेल्फ, क्योंकि मैं पढ़ता था चीज़ों के बारे में, फिर जाता था उस जगह पे, फिर एक्सप्लोर करता था, वीडियो रिकॉर्ड करता था, और फिर अपलोड करते समय सारी चीज़ें बताता था कि ये नेपाल में ये जगह है, इसकी ये मान्यता है, ऐसा है, ये ऐसा क्यों है ना। तो मतलब मेरा पैटर्न थोड़ा अलग है शूट करने का। मैं उन मोटो व्लॉगर्स में से नहीं हूँ जो फेक स्क्रिप्टेड कंटेंट बनाए, लड़ाई झगड़ा दिखाएं, दारू सिगरेट दिखाएं और व्यूज़ पाल लें। मेरा ये है कि भाई अगर मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो जनता खुद मेरे साथ एक्सप्लोर करने चले, ऐसा लगे उनको कि यार हम ये एक्सप्लोर कर रहा है मतलब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो वाला फील आए। तो फैमिली के साथ देख सकते हो आप मेरा कंटेंट, मेन चीज़ वो है। तो ठीक है कोई बात नहीं, आऊँगा ज़रूर मैं लद्दाख, आई प्रॉमिस लद्दाख कि मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा और बहुत चप्पा चप्पा घूम के जाऊँगा। शायद तब तक रोड बन जाएगी और अच्छी। खैर इस बार के लिए अभी के लिए सही है, बट K2 के राइड इसके बाद अब मेरा नेक्स्ट प्लान है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक राइड करनी है, और उसके बाद हुआ तो फिर पूरे 7 सिस्टर्स जो मेन टारगेट है, बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। देखो वहाँ पे पहाड़ों को काटने का काम चल रहा है, कल भी वही हुआ था और हम लोग फिर स्टक हो गए थे, अभी फिर वही चल रहा है, हम लोग स्टक हो गए अभी कुछ देर के लिए। ठीक है उधर भी चल रहा है और शायद आगे भी मिल सकता है, थोड़ा समय देना पड़ेगा। ये लोग यहाँ से पास ऑन हो चुके हैं। अब मेन क्या है, बजूका के सस्पेंशन की टेंशन रहती है, क्योंकि सस्पेंशन खुलना बहुत बड़ी चीज़ है भाई, यहाँ होगा भी नहीं वो काम। ऑयल सील की बहुत टेंशन रहती है, इसलिए मैं आराम से चला रहा हूँ भाई ऑफ रोडिंग में। अपन तो ना जा रहे हैं आगे, कुछ ज़्यादा ही चटक रहा है भाई वो। हाँ वाइब्रेशन से भाई रिस्क लेना ही क्यों है भाई, क्योंकि सही में ये सिंगल पीस जो लाइन गई है ना, देखो ना ये जॉइंट नहीं है कहीं। हाँ नीचे से कटा हुआ है, वो पूरा ऊपर तक दरार है। हाँ 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 पीछे ही रहो भाई।
अरे हॉर्न बजाने से कुछ होगा क्या? जबरदस्ती हॉर्न पे 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 बजाए जा रहे हैं सबके सब। चिड़चिड़ मचती है भाई, हॉर्न बजाने से चिड़ मचती है भाई। वो वैसे भी जब हटना होगा तभी हटेगा, उसके पहले नहीं हट सकता। तो भाई आधे पौन घंटे बाद इन्होंने खोला है वहाँ से रास्ता, तो वहाँ के लोग अभी निकलेंगे, फिर यहाँ से अपन लोग निकलेंगे। इतनी मेहनत करते हैं भाई ये लोग। और यहाँ के भाई कुछ इडियट लोग हैं जो हॉर्न बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। भाई मेरे को हॉर्न से तो इतनी चिढ़ मचती है कि भाई मैं ज़िंदगी में ये हॉर्न का बटन हटवा दूँ अगर गाड़ियों से। भाई एक रूल चले अगर मेरा, तो ज़बरदस्ती पे पे पे। अरे भाई हवा में उड़ के जाएगा क्या? वो सही बोलते भाई मुन्ना भैया। और तो भाई कल रात को जब हमने कैंपिंग की थी तो हमारे साथ कुछ लोगों ने और स्टे किया था यहाँ पे जो भाई लोग हैं, और ये लोग अपनी पूरी टीम लेके चल रहे हैं। यहाँ दिक्कत ये आ गई भैया की गाड़ी में कि जो डिस्क है वो देखो वो पूरे जा चुके हैं। ये देखो प्लेट टच हो रही है अब, मतलब बिल्कुल भी नहीं बचे, इतने से भी नहीं बचे। तो इस चक्कर में अब डिस्क प्लेट चेंज करा रहे हैं। अब भैया के पास एक्स्ट्रा थे नहीं, भैया नए नए लगवा के आए थे, लेकिन शायद गलती ये हो गई कि पैर रख के चला दिया उन्होंने, तो फिर इस वजह से डिस्क पैड पूरे जा चुके हैं। अब ये लोग डिस्क चेंज करने वाले हैं इसके, तो ये भैया ले आए नए। कितने के आए? 300 बस, सही है। इसीलिए एनफील्ड अच्छी है भाई, बहुत लो मेंटेनेंस गाड़ी है। इनके पास किट में थे, इनके पास अवेलेबल। बेचारा दूसरी जगह परेशान होता रहा। हाँ, उसकी मदद मांगी, बोलता उसने इसका चल जा। हाँ 10 रुपये मदद मांगने के बाद फिर एक ने बोला भैया परेशान मत हो, मैं दे देता हूँ। पे देखो ना स्क्रैच तो नहीं आया डिस्क प्लेट पे? हाँ प्लीज़ देखो ना, एक बार चेक कर लेना, दिखा ना। हाँ देखो यहाँ दरारें आ गई ना, इसने घिसा होगा हल्का हल्का प्लेट को, ज़्यादा नहीं डैमेज हुआ लेकिन बच गई प्लेट्स। नहीं तो थोड़ा और चलाते ना दादा, ये चले जाता ना तो प्लेट ही जाती फिर सीधा। अरे यार हाँ, एक साइड का ज़्यादा घिसता है। हाँ ये घिसा है, गया ना ये, गया ये। बस एक मिनट एक सेकंड भाई, ये यहाँ से घिसना चालू हुई है देखो दादा, ये प्लेट यहाँ से घिसी है। वो है ना हल्का, एक साइड का तो ज़्यादा घिसता ही है हल्का सा कोई सी भी गाड़ी हो। हाँ करने पे। अरे यार ये देखो भाई ने खट से काम कर दिया, भाई का काम तेज है यार। सो भैया लोगों की गाड़ी ठीक करवा ली है और अब हम लोग वापस निकल गए अपने रूट पे। लेट्स गो। ये देखो भाई, ये वही रिवर है जिसके पास से हम लोग जा रहे हैं और वो यहाँ बह रही है, तो हम लोगों को बचा बचा के बज़ूका को संभाल के निकलना पड़ रहा है। ये देखो पूरा रिवर का पानी है और वो वहाँ जाके मिल रहा है सामने वाली रिवर में। अब हम लोगों को उस तरफ वाली रोड पे जाना है, वहाँ के लिए देखना पड़ेगा कि कहाँ से रास्ता कटेगा। प्योर ऑफ रोडिंग ऑन बज़ूका CBR 650R। देखो भाई वहाँ पे 5 पागल बैठे हुए हैं, चिड़िया और मैना और सब पागल हो गए हैं क्योंकि भाई ऑफ रोड कर रहे हैं जब से, तो अब यही करना बचा। सब ने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए। देखो उड़ जावे चिड़िया फुर, कैसी कैसी बातें चल रही है भाई, पागल हो गए सब भाई यहाँ। और ये देखो हम कहाँ खड़े हुए हैं, वहाँ से नदी बह रही है उधर कहीं से, और यहाँ हमें सामने के पहाड़ बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। ये अपनी बज़ूका। एक्चुअली भैया लोगों ने स्टॉपेज लिया था रेनकोट उतारने के लिए, तो उन लोगों ने चेंज कर लिया और फ़िलहाल मेरा कोई मन नहीं है रेनकोट उतारने का, क्योंकि फिर आगे जाओ फिर पहनो, आलस, बहुत ज़्यादा आलस।